हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज दिन है मंगलवार और टाइम हो रहा है 11। तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कद्दू, तो इसको मैं धोकर लाई थी। जब मैं मार्केट से लाई थी तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो अभी मैं बना लेती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। आज मैं बनाऊँगी दाल चावल सब्ज़ी, लंच में रहेगा। तो रहेगी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी दाल चावल। तो इसको मैं काटी थी चाकू से, तो देखिए कटता है, कट ही नहीं रहा है उसको। तो मैं कोशिश कर रही हूँ काटने के लिए, लेकिन मेरा चाकू जो है ना थोड़ा अच्छे से नहीं काटता है सब्ज़ी। तो ऊपर से मैं पटक के देखती हूँ फूट जाएगा। तो फाइनली ये फूट जाता है, ये देखिए बीच से फूट जाता है। फिर मैं हाथ से इसको अलग कर देती हूँ। आधा मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, आधा मैं रख दूँगी, फिर कभी बना दूँगी 1-2 दिन के बाद। आज शाम को नहीं बनाऊँगी, कल सुबह बना दूँगी। तो आधा भी मैं बनाऊँगी, तो इसको मैं छील लेती हूँ। और बाबू मेरी अभी सो रही है, वो आज जल्दी सो गई है। तो अभी वो उठ जाएगी आधा घंटे में, क्योंकि जल्दी सोई है तो आधे घंटे तक सोएगी। तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो डेली नहीं जा रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बाबू बनाने नहीं देती है। अगर जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो बाबू आके मोबाइल ले लेती है, छीन लेती है और उसको मैं नहीं दूँगी तो रोने लगती है। इस वजह से मुझे देना पड़ता है और मेरे पास एक ही मोबाइल है। तो बाबू को दे दूँगी तो फिर मैं कहाँ से बनाऊँगी, इसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो इस वजह से मेरी वीडियो डेली नहीं जा रही। मैं कोशिश तो करती हूँ बनाने के लिए। अगर जब भी बाबू रहती है तो हाथ से रोने लगती है, देखती है हाथ में मम्मा मोबाइल ली है तो रोने लगती है लेने के लिए। उसके हाथ में रहेगा तो वो सही रहेगा, अगर मेरे हाथ में रहेगा, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो लेने के लिए रोने लगती है। इसकी वजह से मुझे देना पड़ता है। अभी छोटी है तो उसको नहीं पता मम्मा क्या कर रही है। बड़ी हो जाएगी तो ऑलरेडी बोलेगी मम्मा मैं बना देती हूँ वीडियो, आप करिए कुछ काम हो। तो वो अभी बहुत छोटी है, इसकी वजह से उसको नहीं पता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ लेकिन बाबू नहीं करने देती। बाबू भी सो रही है, सोएगी आधा घंटा तक तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। और मुझे सब्ज़ी कद्दू की बनानी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं सब्ज़ी को काट रही हूँ कद्दू को। और आधा मैं रख दी हूँ, आधा मैं कल बनाऊँगी, शाम को नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। तो अभी मैं बना देती हूँ, पूरा बनाऊँगी तो इतना सब्ज़ी खाने वाला कोई है नहीं। तो हम लोग तो 2 ही लोग हैं तो कितना खाएंगे। तो आधा मैं रख दी हूँ, आधा कल बनाऊँगी। और बाबू सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी भी नहीं खाएगी, वो कुछ खाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाती। उसका जब मन रहता है थोड़ा सा चावल खा लेगी, एक थोड़ा सा, नहीं तो वो खाएगी ही नहीं। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि बहुत लम्बा हो गया था, बहुत लम्बा हो गया था। इसके वजह से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ कि थोड़ा कम हो जाए वीडियो। तो फटाफट मैं काट लेती हूँ। जब तक मैं सब्ज़ी काटती हूँ तब देखती हूँ बाबू कब तक मैं उठती है। अगर उठ जाएगी तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि बाबू करने नहीं देती है ना। वो बार बार रोने लगती है लेने के लिए, फिर मुझे उसको भी लेना पड़ता है, फिर खाना भी बना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। जब मैं घर में थी तो कुछ भी करती थी तो मेरी सासू माँ ले लेती थी। यहाँ तो हम ही लेते हैं, और जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वही लेते हैं, जब नहीं रहते तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मुझे तो घर में ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे जब मैं खाना बनाती थी तो मेरी सासू माँ लेती थी, तो यहाँ तो मुझे लेना पड़ता है सब कुछ। तो फाइनली मैं आराम से भी सब्ज़ी बैठ के काट लेती हूँ। अगर मेरी बाबू उठ जाती तो मुझे सब्ज़ी भी ढंग से नहीं काटने देती अच्छे से, क्योंकि वो बार बार चाकू लेती, फिर सब्ज़ी को पूरा क्या करती ना रूम में फैला देती, फेंकती उसको उठा के बार बार। वो ऐसे ही करती है, कुछ भी सामान रहेगा तो इधर से उधर बिखेर देगी, फेंक देगी और सब्जियों को पूरा छीट देती है। वो काटने ही नहीं देती है और लेके भागती है। चाकू को तो बार बार लेके लेती, वो ही काटने लगती है। तो डर लगता है ना कहीं हाथ पे ना मार दे, वो छोटी है तो कहीं भी मार सकती है। मैं तो सब्ज़ी काट चुकी, अब चलिए मैं चलती हूँ धोने के लिए। अभी बाबू सो ही रही है तो मैं सब्ज़ी धो के स्टार्ट कर देती हूँ बनाने के लिए। अगर वो उठ जाएगी तो मुझे नहीं बनाने देगी, तो मैं धो के बनाती हूँ। और देखती हूँ बाबू अभी ज़्यादा, मैं बर्तनों का भी आवाज़ नहीं करूँ, धीरे धीरे करूँ। अगर बर्तन का आवाज़ ज़्यादा करेगा तो फिर बाबू उठ जाएगी, तो फिर मुझे बनाने नहीं देगी, वो लेने के लिए करेगी, फिर मुझे लेकर करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ बाबू मुझे करने नहीं देगी, करने नहीं देगी, तो ऐसे ही करती है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और देखिए फाइनली मेरी बाबू उठ गई है, वो अभी आ जाएगी मेरे पास। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और पीछे से वो आ रही है, मम्मा मुझे ले लो। क्या कर रही है ना, नीचे से पकड़ के साड़ी खींच रही है कि मम्मा आप मुझे लेकर घूमने चलो। अगर मैं उसको लेकर घुमाने नहीं जाऊँगी तो वो रोने लगेगी। तो मैं बाबू को लेकर चलती हूँ बाहर घुमाने के लिए, फिर बाबू को भी अच्छा लगेगा और फिर मैं आके बनाऊँगी।
तो चलिए आप लोगों से आगे मिलती हूँ बाबू को घुमा कर आने के बाद। गिरना मत बाबू, आराम से उठो, आराम से आराम से आराम से। कहाँ जा रही है बाबू? बाबू बॉटल रहने दो, बॉटल रहने दो, बॉटल रहने दो बाबू, आ जाओ। ओ नीचे से घुमा कर आने के बाद ना मैं खाना तो दाल चावल बनाई थी, रोटी भी बनाई थी। फिर मैं बनाने के बाद बर्तन वर्तन पूरे धो चुकी हूँ। फिर अभी टाइम हो गया है 4 और मेरे हस्बैंड भी हैं, वो दूध लाए हैं 2 पैकेट, क्योंकि मुझे अभी बनाना है खोवा, मावा बनाना है, तो इसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और बाबू अपने पापा के पास है और मेरे पास भी आती है, उनके पास भी जाती है, दोनों के पास रहती है। तो मैं किचन में हूँ तो मेरे पास आ जाती है, और बाबू के पापा रूम में है तो उनके पास भी जाती है। वो इधर आती है तो उधर जाती है, ऐसे ही कर रही है वो अभी। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करे, क्योंकि पापा भी है तो पापा के पास भी जा रही है और मेरे पास भी आ रही है। तो अभी मुझे खोवा बनाना है। और अभी मैं क्या बनाऊंगी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। पिछली बार जब मैं बनाई थी गुजिया ना, तो वो ख़त्म हो गया और फिर से मुझे खाने का मन कर दिया। इसकी वजह से मैं उनको बोली थी कि आप 2 पैकेट ड्यूटी से आते वक्त दूध लाइएगा, तो मैं उसका मावा बना के फिर मैं बनाऊँगी गुजिया। तो मैदा तो था, तो मैं अभी बनाऊँगी गुजिया। फिर से मैं बना रही हूँ, मेरा मन कर दिया खाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ। घर में रहती तो घर में ऑलरेडी दूध है, 2 भैंसें हैं मेरे यहाँ, तो दूध खरीदना नहीं पड़ता। यहाँ तो सब कुछ खरीदना पड़ता है। गांव कितना अच्छा रहता है ना, घर में सब कुछ रहता है, दूध भी घर में है। यहाँ तो सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। तो मैं फाइनली बना रही, और खोआ बनाने के बाद सूजी में भून रही हूँ। तो गर्मी लग रही थी ना, इस वजह से मैं बाल को खोआ बना दी, पूरा समेट के बांध दी। फिर मैं सूजी भूनने के बाद यहाँ मैं मैदा मल के रखी थी आगे बनाने के लिए गुजिया। तो बाबू पापा के साथ खेल रही है, और मैं अगर वो रहती ना तो पूरे बनाने नहीं देती। वो पूरा क्या करती है, बना के रखती जाती है, और वो पूरा हाथ से एकदम ख़राब करती जाती है। इसकी वजह से मैं बोली बाबू के पापा को रूम लॉक करके रखिएगा, बाबू बिल्कुल भी बाहर नहीं आने चाहिए। अगर बाहर आ गई तो मुझे बनाने नहीं देगी, वो जितना मैं बनाऊंगी उतना ख़राब करती जाएगी। पिछले बार ऐसे ही की थी ना, जब मैं बना रही थी तो ख़राब करके पूरी छीट दे रही थी नीचे। इस बार एक बार भी ख़राब नहीं करनी पाएगी, क्योंकि उसके पापा हैं, पापा के साथ खेल रही है और मैं बना रही हूँ आराम से। अगर बाबू थोड़ी बड़ी हो जाती तो उसके पापा भी बनवाते साथ में, हम दोनों जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि अकेले में ना टाइम लगता है। अगर कोई साथ में हेल्प करवाने वाला हो तो जल्दी बन जाता है। तो मैं घर में रहती थी, मेरी सासू माँ बनवा देती थी साथ में। यहाँ तो मुझे अकेले करना पड़ता है। अगर उसके पापा करने लगेंगे बाबू के, तो वो बाबू भी लग जाइए साथ में, काम 4 गुना बढ़ जाएगा और करने के लिए। ये देखिए मेरा एक बन के तैयार हो गया। तो मैं एक बना ली हूँ, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पास से कि देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। अगर मैं ज़्यादा टाइम पास करूँगी तो मेरी बाबू फिर से आ जाएगी बाहर, और उसके पापा भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बार बार क्या करती है ना, दरवाज़ा खोलने के लिए भी करती है कि मुझे बाहर जाना है मम्मा के पास। मम्मा को बिना देखे वो रह नहीं पाती है, इसलिए बार बार करती है दरवाजे के पास आके कि इसको खोल दो, मुझे बाहर जाना है। तो फाइनली अगर मैं बना लूँगी तो फिर मैं जाके दरवाज़ा खोलूँगी, फिर बाबू बाहर आ जाएगी। तो वैसे कोशिश करूँगी बाबू को सुलाने के लिए, क्योंकि सुबह सोई थी तो जल्दी उठ गई थी, और अभी अगर सोऊंगी तो 1 आध घंटे तक सो जाएगी। फिर मैं बना लूँगी। अगर बीच में बाबू ज़्यादा रोने भी लगेगी तो मैं जाऊँगी बाबू को सुलाने के लिए। तो अगर सो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पूरे अच्छे तरीके से बना लूँगी, बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर बच्चे वाली हैं तो डिस्टर्ब तो होता ही है, जहाँ 1 घंटे का काम है तो वहाँ 1.5 घंटे लगना ही है, क्योंकि बीच में बच्चे बाबू आ जाते हैं तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है, उसको भी इधर से उधर घुमाना पड़ता है। अगर मैं नहीं घुमाऊँगी तो रोने लगती है, तो अगर रोने लगेगी तो और ज़्यादा टाइम बीत जाता है। इसकी वजह से मैं पहले ही उसको इधर से उधर घुमा देती हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है बाबू के साथ घूम कर। जब फर्स्ट बार वो रो रही थी तो मैं बाबू को लेकर गई थी नीचे घुमाने के लिए, तो फिर मैं नीचे आधे घंटे तक बाबू को उधर से घुमाई थी, और फिर घुमाने के बाद आधे घंटे से 40 से 45 मिनट हो गया था। फिर मैं बाबू को ऊपर लेकर आई थी, फिर दाल चावल बनाई थी, रोटी बनाई थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, फिर वो खाना खा के दूध लाए थे, फिर खोआ बनाई। फिर बनाने के बाद मैं बैठ गई थी गुजिया बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग पूरा वीडियो देख ही रहे हैं, अगर पूरे देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला ही होगा कि मैं क्या क्या की थी।
तो चलिए मैं बना लेती हूँ, और बनाने में टाइम ही लगेगा। ज़्यादा बनाना है तो जितना आटा बोली मैदा में मल के रखेंगे उतना पूरा बनाऊंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इतना नहीं देखेंगे। तो फिर मैं पूरे बनाने के बाद उसको छानते वक्त मिलूँगी आप लोगों से कुछ टाइम के बाद। तो चलिए फिर आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। बनाने के बाद मैं आ गई हूँ छानने के लिए। अभी तक मैं झझरा और छानने वाला जो उसको बोलते हैं झझरा वो मैं नहीं ली हूँ। तो मेरा तेल गरम हो गया था, मैं तेल डाली थी रिफाइन का। सरसों का तेल मेरे पास है, लेकिन मैं सरसों के यहाँ मैं नहीं डालती हूँ। घर में था तो सरसों का तेल से मैं छानती थी, कुछ भी बनाती थी। तो यहाँ तो ख़रीदना है तो दोनों चीज़ खरीद के आ जाता है, लेकिन घर में सरसों का तेल घर में था और कुछ भी बनाना होता था तो सरसों के तेल से ही बनाती थी। तो इसकी वजह से नहीं घर में ख़रीदा जाता था, यहाँ तो ख़रीदना है तो दोनों चीज़ खरीद कर आ जाता है। तो मैं रिफाइन की तेल से ही बनाती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, छान लेती हूँ। और मैं झझरा नहीं ली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मार्केट नहीं गई हूँ। अगर मैं जाऊँगी तो नेक्स्ट बार ज़रूर लूँगी, क्योंकि इससे छानते वक्त नहीं बनता है, निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरी गुजिया हो गई है तो मैं निकाल लेती हूँ। देखिए एक एक करके ना निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें तेल भी आ जाता है। अगर झझरा रहता तो उसमें तेल पूरा निकल जाता है। इसमें अच्छे से सेफ्टी से निकालना पड़ता है, क्योंकि थाली में मैं डालूँगी तो तेल रहेगा तो मेरे ऊपर भी छिड़काव पड़ जाएगा, मैं जल जाऊँगी। इसके वजह से थोड़ा ध्यान से करना पड़ रहा है। घर में होती तो सब कुछ था, यहाँ आके लेना पड़ा। इसकी वजह से सब पूरे सामान नहीं ले पाई हूँ। बस काम तो चलाना, यहाँ तो घर पास आना नहीं है, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा सामान नहीं ली हूँ। अगर ज़्यादा दिन रहने रहता तो ज़रूर लेती। तो चलिए गुजिया बन के तैयार हो गई है, और मैं फ़ैन भी बंद कर दी और लाइट भी चालू कर दी, क्योंकि प्रकाश अच्छा नहीं आता है। तो फ़ैन इसलिए मैं बंद कर दी क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और मेरे आवाज़ से भी ज़्यादा सुनाई देगा फ़ैन का। और मैं खिड़कियाँ पास खोल दी हूँ कि बाहर से थोड़ा हवा आए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए मैं वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।